जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन दिया है मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के जो दर्शन है वह ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से हम क्या सीखे क्या है, ये भी क्वेश्चन 2020 में ऑल शिफ्ट में पूछा है। ऑप्शन दिया ए निबंध, बी कहानी, सी भाषण, डी व्यक्ति चित्र। तो भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो वह पुस्तक था मेघदूत। मेघदूत का मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, यथाशक्ति में कौन समास है। यथाशक्ति में कौन समास है। ऑप्शन दिया है ए कर्मधारय, बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और समास से भी 5 से 10 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग व्याकरण पढ़ के जरूर जाए एग्जाम देने। 6 नंबर सवाल है, देवकन्या में कौन समास है। देवकन्या में कौन समास है। ऑप्शन दिया है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययीभाव, डी द्वंद्व। तो देवकन्या में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, लोह पुरुष में कौन सा समास है। लोह पुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया है द्वंद्व, नई समास, कर्मधारय, द्विगु। तो लोह पुरुष में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया है ए द्विगु, बी अव्ययीभाव, सी बहुब्रीहि, डी नई। तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है आपका, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी सन 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी या लड़कियां हैं। तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय आ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है। तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं। तो हवा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है। ऑप्शन दिया है विनोद कुमार शुक्ला, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर। तो नक्षत्रलोक गुणाकर मूल्य की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है आपका, मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है। ये बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है।
ऑप्शन दिया ए खरोष्टी लिपि, बी प्राकृत लिपि, सी नागरी लिपि, डी देवनागरी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो वह था हिटलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है आपका, गणेश शब्द में का पर्यायवाची है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची है लंबोदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है आपका, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होगा यशः प्लस धारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? ऑप्शन है ए रसखान, बी अज्ञेय, सी कुंवर नारायण, डी जीवनानंद दास। तो एक वृक्ष की जो हत्या कविता है वह कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है आपका, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण रचना है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है आपका, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था रंगप्पा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है आपका, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी का अनुवादक है सुजाता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो वह है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है आपका, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? ऑप्शन दिया है ए कोलकाता में, बी मुंबई में, सी चेन्नई में, डी दिल्ली में। तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कोलकाता शहर में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।